तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। 5वां अध्याय, गुरु, शिक्षक, मित्र, क्या है अंतर। चौथा अंतर, गुरु, सदगुरु और तेज गुरु। आज गुरु ये शब्द शोषित हो चुका है। आज लोग यही समझते हैं कि एक शिक्षक, एक सलाहकार ही गुरु है। उसे गुरु कहकर ही संबोधित करते हैं। सलाहकारों के लिए एक वेबसाइट भी है, guru.com। इसलिए नए शब्द का जन्म हुआ, सदगुरु। परंतु वो भी शोषित हो गया। सदगुरु से लोग यही समझने लगे कि जो हमें पवित्रता सिखाए, जो सिखाए कि क्या है पाप और क्या है पुण्य, जो हमें धार्मिकता सिखाए, किस तरह से हम धार्मिक बने, जो कर्म कांडों की ओर प्रेरित होते रहे। परंतु ये सत्य जानने के लिए पर्याप्त नहीं। इसलिए नया शब्द खोजना पड़ा जो वास्तविक गुरु की व्याख्या करे। वो शब्द है तेज गुरु, जो गुरु और सदगुरु के परे है, जो शिक्षक और संत के परे है। तेज गुरु वो जो आपको उस परम अनुभव में स्थापित करें, वो अनुभव जो आपका ही होना है, आपका अस्तित्व है। इसलिए अंतिम सत्संग से बना तेज गुरु, जिसका अर्थ है तेज, यानी दो से परे, रोशनी और अंधेरे से परे। गु का अर्थ है अंधेरे से, जैसे कि गुप्त, गुफा, गुमराह। अंधेरा है अज्ञान। और रू का अर्थ है दूर करने वाला, हटाने वाला, तेज प्रकाश। गु और रू, इन दोनों से बना गुरु मतलब अंधेरे से मुक्ति दिलाने वाला, यानी जो अज्ञान की अंधकार में गुम है, गुप्त है, मान्यताओं की गुफाओं में कैद है और माया रूपी संसार में गुमराह होकर भटक गया है, उसे सही मार्गदर्शन करने वाला, उसके जीवन के अंधकार को हटाने वाला तेज गुरु। तेज गुरु शांति एवं शीतलता, सौंदर्य एवं निर्मलता, प्रेम एवं पूजा का प्रतीक है। तेज आनंद है। 5वां अंतर, गुरु आपका मित्र नहीं, बल्कि वो तो आपका तेज मित्र है। गुरु तुम्हारा मात्र मित्र नहीं, क्योंकि जो आज आपका मित्र है वो कभी शत्रु भी बन सकता है। इसलिए गुरु तेज मित्र बना, जो मित्रता और शत्रुता के परे हैं। लोग मित्रों का आदर सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें वे अपने माँ बाप को नहीं बताते, जो अपने मित्रों से कहते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं। वे अपने परिवार से ज्यादा मित्र के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं, मित्रों के बीच ज्यादा खुलते हैं, ज्यादा ईमानदार होते हैं। फिर भी मित्रों के साथ कुछ हद तक कपट तो बना ही रहता है, परंतु तेज मित्र के साथ इतने श्रद्धापूर्ण हो कि वहां रति मात्र भी कपट ना हो, वहां आप कपट मुक्त होते हो। जैसे आपके दफ्तर यानी ऑफिस में आपके मित्र होते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आपके संबंधों का आधार 99% आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं। मात्र 1% प्रेम है। अगर आपकी नौकरी छूट जाए तो इनमें से बहुत तो आपको भूल ही जाएंगे, आपसे मिलने भी नहीं आएंगे, जिनसे आपकी मित्रता है, क्योंकि मजबूरी है। आपको उनके साथ समय बिताना है, उनसे कुछ लाभ भी होने हैं। आपका मित्र आपकी थोड़ी सहायता भी करेगा जब आप काम कर रहे हो। इसके अलावा आप उनके साथ वैसा व्यवहार भी करेंगे साथ जो पसंद आता है। यह प्रेम निम्नतम स्तर का प्रेम है। जैसे जैसे प्रेम ऊंचा उठता है, वैसे ही वो प्रेम श्रद्धा बनता है और फिर प्रार्थना में परिवर्तित होता है। इससे ऊंची अवस्था 50-50। आपके कुछ ऐसे मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे, जिनसे आपका संबंध कुछ कामना का और बाकी प्रेम का हो सकता है, बिना कारण के, क्योंकि प्रेम किसी कारण पर आधारित नहीं होता।
अगर इतना भी हो जाए तो आप आनंद का अनुभव करते हैं। परंतु बहुत कम ऐसे रिश्ते बने हैं जो केवल प्रेम के कारण टिके हैं। अगर इससे भी आगे बढ़े, जिसमें 99% प्रेम और 1% वासना, कामना, इच्छा, डिजायर होती है, इस इच्छा को इच्छा रहित, डिजायर लेस होना है। यह भी इच्छा की आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होना है। इसलिए तेज मित्र का बहुत जरूरी है कि आपको उस अवस्था तक ले जाए, उस अवस्था के भी परे। तभी शिष्य ही गुरु बन जाता है। फिर वहां कोई द्वैत नहीं रहता, अद्वैत फलित होता है। अब वे अलग नहीं रहे, एक हुए। यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां दो ना बचें, जहां सारे भेद समाप्त हो जाएं, अभेद की अवस्था हो। आपके मनन के लिए एक जलते हुए दिए से अनंत दीपक जलाए जा सकते हैं। वैसे ही तेज गुरु जलते हुए दिए के समान हैं। बुझे हुए दियों से बुझे दिए नहीं जलाए जा सकते। इसलिए जलते दीपक से अपना दिया रोशन करो। सर श्री सेवा का प्रतीक पवन कुमार क्या कहता है? जिस काम में राम की सेवा का भाव नहीं और जिस वस्तु में राम का नाम नहीं, वो काम और वस्तु दो कौड़ी की भी नहीं है। यह बात हनुमान ने रावण वध के बाद अयोध्या में भरे राज दरबार में कही। सीता के द्वारा जब हनुमान को मणियों की माला दी गई, तब हनुमान ने माला के हर एक मोती को चबाकर नष्ट कर दिया। लोग जब उस पर नाराज हुए तो हनुमान ने ये पंक्तियां कहीं। जिस काम में राम की सेवा का भाव नहीं और जिस वस्तु में राम का नाम नहीं, वो काम और वस्तु दो कौड़ी की भी नहीं है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी हनुमान जी सबसे प्रिय हैं। सर्वश्रेष्ठ सेवक है पवन कुमार, और ये सर्वमान्य सत्य है। अपनी छाती को चीर कर इस सत्य को प्रमाणित किया पवन पुत्र हनुमान ने। श्री राम हृदय में विराजित थे और रोम रोम में राम लिखा था। सर श्री इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।